अब फ्रेंड्स, इसके अंदर बोर्ड पर आगे देखो एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके पहले हमने समझ लिया था टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब जस्ट ऑर्डर में अभी समझाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से ऑर्डर में लेना है आपको। और बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं पहले एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पहले तो आप क्या करोगे, मटेरियल लाओगे, पैसे का कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपको कॉस्ट चाहिए भाई मटेरियल खरीदने के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, परचेज ऑफ स्टॉक। फिर आप स्टॉक खरीदोगे, परचेज ऑफ स्टॉक। देन उसके बाद बोल रहा है थर्ड पर चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री में कुछ चेंज हो जाना, ठीक है। अब आपने जो इन्वेंट किया है, ठीक है, प्रोडक्ट इन्वेंट किया बनाया है, उसमें कुछ बदलाव आ जाना, कुछ चेंज आ जाना, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज जो होते हैं फर्म के अंदर, तो उनको भी कुछ बेनिफिट देना पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि उनको सैलरी टाइम पर दो, या फिर उनको कुछ बोनस के तौर पे, खुशी के तौर पर दो, उनको बोनस के तौर पर सैलरीज या कमीशन, या फिर आप दे सकते हो बोनस, या फिर उनको कुछ ऐसा खर्चे पानी के हिसाब से आप उनको मतलब इस तरीके से बेनिफिट्स दे सकते हो जिससे वो खुश रहें, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस मतलब मैंने आपको यहाँ पर क्या होगा, पहले वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। ऑर्डर में मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर में पढ़ाऊं तो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर में पढ़ाता हूँ भाई। वर्क इन प्रोग्रेस पहले यहाँ पर लेना था, मैंने गलती से पहले डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस ले लिया ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर में पहले, इसके बाद आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट। इतना तो पूरा ऑर्डर में ही है, ठीक है। ये तीन, और इधर का एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये ऑर्डर में ही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर पहले ये आएगा वर्क इन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, वर्किंग चल रही है, कंटिन्यूसली वर्किंग चल रही है। एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। मशीन्स वगैरह बढ़िया चल रही है, ठीक है। और प्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम कंटिन्यूसली चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपेंसेस लिखा है, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दे रखा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बात वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। बस वही है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं। जैसे मशीन्स हो गई आपकी, ठीक है, तो वो डेप्रिशिएट होती रहती है, ठीक है। तो आपको उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, वरना वो डेप्रिशिएट होती रहती है, ठीक है। तो वही बात है। और आखिरी में आ जाता है यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस आ जाता है। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है, अदर एक्सपेंसेस जैसे कि कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। कैरियज इनवर्ड का मतलब, कैरियज इनवर्ड क्या होता है, सिंपल समझ लो। कैरियज इनवर्ड का मतलब कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरियज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो आपका कैरियज आउटवर्ड होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। बस अदर एक्सपेंसेस में इतना याद रखना, कैरियज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और कैरियज आउटवर्ड होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो यार इसको बोर्ड पे समझ लिया हमने। इसको आप चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसको ओरली समझ लेते हैं, एक बार इजिली याद कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने समझा कि एक्सपेंस, बोर्ड पर हमने रिटर्न में समझा। अब ओरली याद करते हैं इसको, ठीक है। ओरली कैसे याद करोगे, आपका ये मेरा राइट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां पर, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड निकाला, आपने आपका लेफ्ट हैंड निकाला, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है, तो आपका लेफ्ट हैंड निकालो। लेफ्ट हैंड पर आप देख लो,
ठीक है, लेफ्ट हैंड पर एक्सपेंसेस में पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये मैंने ले लिया मेरे लेफ्ट राइट हैंड में, आप ले लो आपके लेफ्ट हैंड के, समझ लेना कि आपके लेफ्ट हैंड में ये, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है। यहाँ पर पहला आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद कह रहा है परचेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक खरीदे, ठीक है, उसके बाद ये आ गया परचेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक खरीदे, परचेस ऑफ स्टॉक। थर्ड पर आ गया चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट जो हुए थे गुड्स उसमें कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है, उसमें कुछ चेंज आ गया। तो ये तीन चीजें तो आपके लेफ्ट हैंड में आ गई, मतलब मेरे राइट हैंड में आ गई, आपके लेफ्ट हैंड में आ गई। तीन चीजें कौन सी आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ स्टॉक, और तीसरी आ गई आपकी चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड, यहां पर तीन चीजें और सीखते हैं, ठीक है। पहला आ गया इसमें पहला क्या है, लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका राइट हैंड है, तो आपके राइट हैंड में पहला क्या होगा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, पहला आ गया, मतलब एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट्स देना पड़ते हैं, बोनस वगैरह, खर्चे पानी के लिए, उनको खुशी के लिए, खुश करने के लिए, ठीक है, खुशी के माहौल पर, त्यौहार व्यवहार पर, ठीक है, उनको कुछ बोनस वगैरह खर्चे पानी के दिए जाते हैं, तो जिससे वो तो वही क्या है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब कुछ बेनिफिट्स वगैरह देना, ठीक है। तो ये आपके मेरा लेफ्ट हैंड है, तो आपके राइट हैंड पर आ गया ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देन उसके बाद क्या कह रहा है, मैंने थोड़ा सा ऑर्डर में गलती हो गई, ठीक है, तो पहले आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि आपको दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, जैसे कि फर्म में है, फर्म के अंदर वर्किंग चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, मटेरियल बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, और मशीनरी हो रही, मशीन चल रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रही है, तो ये वर्किंग चलती रहती है, ठीक है, ये चलती रहती है हमेशा, और चलना भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो, और उसके बाद ऑर्डर में बताऊं तो डेप्रीशिएशन आ जाता है, ठीक है। अब थर्ड पर आपका जो राइट हैंड है उस पर आ जाता है थर्ड वाला डेप्रीशिएशन ऑन एक्सपेंसेस, जैसे कि आपकी मशीन है, मशीन के ऊपर मशीन डेप्रिशिएट होती है, ऑब्वियसली होती है मशीन डेप्रिशिएट, तो उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लग जाता है, ठीक है, तो यही है वो। और ये होगा दोनों चीजें बैलेंस, यहाँ पर तीन, आप मेरे राइट हैंड में मतलब आपके लेफ्ट हैंड में तीन चीजें आ गई, मेरे लेफ्ट हैंड में तीन चीजें आ गई, मतलब आपके राइट हैंड में तीन चीजें आ गई, क्लियर। तो पहले देखो यहाँ पर तीन चीजें आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ गुड्स, और परचेस ऑफ स्टॉक, और चेंज इन इन्वेंट्रीज, यहाँ पर आ गया इस वाले हाथ में, ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देन उसके बाद आ गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस, एंड उसके बाद आ गया थर्ड पर आपका आ जाता है डेप्रिशिएशन ऑन एक्सपेंसेस, सिंपल, ये हो गया तीन चीजें बैलेंस, ठीक है, तीन तीन चीजें, तीन इस हाथ में, ठीक है, तीन चीजें इस हाथ में, तीन चीजें इस हाथ में। अब भाई बीच में आ जाता है आपका अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना कैसा है, मतलब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अदर एक्सपेंसेस में कैरियज इनवर्ड, ठीक है, और कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड को कहा गया है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इसको डायरेक्टली रिएक्ट किया जाता है इसके ऊपर, कैरियज इनवर्ड के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरियज आउटवर्ड क्या होता है, कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको इनडायरेक्टली कहा गया है क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं इस पे, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यार कितना सिंपली हमने समझ लिया, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा, यहीं की यहीं, ठीक है, यहीं की यहीं याद हो गया होगा, ठीक है, पांचों चीजें, ठीक है, तीन चीजें इस हाथ में, तीन चीजें इस हाथ में, और पांचवी चीज यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया भाई क्लियर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में पहली चीज सीखी हमने टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। देन उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर आपने तीन इस हाथ में, तीन इस हाथ में, और बीच में एक, ये हो गया भाई एक्सपेंसेस भी क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं। तो यार फ्रेंड्स, आपको इसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी बिफोर टैक्स यानी इसके नीचे एक टैक्स भी है, टैक्स भी आएगा इसके नीचे,
लेकिन इससे पहले कह रहे हैं कि प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऊपर वाली चीजें थी, फर्स्ट में हमने टोटल रेवेन्यू, वो पहला, ठीक है। वहां से जितनी भी चीजें हमने सीखी नीचे तक के एक्सपेंसेस वाले, ठीक है, और ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू से लेकर के पूरी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जितनी भी चीजें दे रखी है आपको, ठीक है, उनमें उन सब उसमें से जो मतलब आपस में माइनस कर दिया गया सिंपल उसको, ठीक है। मतलब थर्ड माइनस फोर आपको प्रॉफिट में इस तरीके से बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप समझ जाना, एक बार उठाकर देख लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा मैंने पढ़ाया है वही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल और तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, याद भी हो गया होगा एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके अंदर कितने सारे डिटेल में आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने उसको कितने सिंपल तरीके से पढ़ा, 3 इस हाथ में, 3 इस हाथ में और एक बीच में, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से और अच्छे से पढ़ा। तो यार उसके बाद क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो थर्ड वाला है, थर्ड माइनस फोर, थर्ड माइनस फोर, इस तरीके से आपको बुक में दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब उसके नीचे आता है लेस टैक्स। मतलब क्या होगा, जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है, माइनस करने पर थर्ड माइनस फोर्थ, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उस प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, उस टैक्स को माइनस करना है, ठीक है। टैक्स आपको दिया होगा, टैक्स माइनस कर दोगे तो आखिरी में फिनिश हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार उठाकर देख लोगे तो समझ आ जाएगा, यार मैंने पढ़ाया, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। तो यार वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। यार आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, एक फीलिंग, अच्छा मोटिवेट होता हूँ मैं भी कि यार वीडियो पसंद आ रहा है तो और इजी बनाया जाए पढ़ाई को, और इजी तरीके से वीडियोस को लाया जाए, और इजी पढ़ाई बनाई जाए, जिसकी वजह से आप लोगों का जो लोड है और डर है पढ़ाई को लेकर, ठीक है, वो फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल, और आप एक फ्री हो जाओ। मतलब ऐसा लगे कि पढ़ाई कुछ क्या चीज है, पढ़ाई सिंपल कुछ नहीं है, आराम से बोर्ड्स में जाके कॉन्फिडेंट के साथ में एग्जाम देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन आ जाता है, या बैलेंस शीट का फाइनेंशियल वाला क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्फिडेंट से बनाकर आएंगे, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा एग्जाम में कि यार तीन चीजें हाथ में और थर्ड पांचवी चीज यहाँ पर आ जाती है अदर एक्सपेंसेस। तो यार आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।